नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान सागर चैनल पर, जहां हम जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने भीतर से उठते उन 3 सवालों को सुना है जो आपको रातों को सोने नहीं देते? जीवन का असली अर्थ क्या है? मृत्यु के उस अंधेरे में क्या छिपा है? और क्या हम फिर से जन्म लेते हैं? आज की कहानी इन्हीं सवालों के उत्तर खोजने की है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने इन सवालों के उत्तर पाने के लिए अपना सब कुछ, सत्ता, अहंकार और विलासिता त्याग दी। और यह कहानी है भगवान बुद्ध की, जिनके ज्ञान ने उस राजा की नहीं बल्कि पूरी मानवता की दृष्टि बदल दी। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये कहानी है आपकी, मेरी और हम सबकी, क्योंकि ये 3 सवाल हर इंसान के भीतर गूंजते हैं। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले कौशल राज्य में राजा अजातशत्रु का शासन था। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा का मन बेचैन था। वो सब कुछ पा चुका था, धन, यश, वैभव, फिर भी भीतर एक खालीपन था। एक दिन उसने अपने दरबार में सभी विद्वानों, ऋषियों और संतों को बुलाया और 3 प्रश्न पूछे। पहला, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? दूसरा, मृत्यु के बाद क्या होता है? तीसरा, क्या पुनर्जन्म सच है? कई उत्तर मिले, पर कोई भी राजा के हृदय को नहीं छू सका। और एक रात, अपनी बेचैनी से हारकर राजा चुपचाप महल से निकल पड़ा, जंगल की ओर, उस सत्य की खोज में जो उसे अब तक नहीं मिला था। वहां एक पुराने बरगद के नीचे उसने एक शांत साधक को ध्यान में लीन देखा। उसके चेहरे पर अपूर्व तेज था। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधक हूं, लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। राजा ने झुककर कहा, हे बुद्ध, मेरे पास 3 सवाल हैं जो मुझे चैन नहीं लेने देते। बुद्ध ने कहा, सवाल पूछने से पहले क्या तुम उत्तर सुनने के लिए तैयार हो? क्योंकि सत्य को समझने से पहले मन को शांत करना होता है। राजा ने सिर झुका लिया, मैं तैयार हूं। बुद्ध बोले, इस पेड़ की छाया में विश्राम करो। फिर मुस्कुराकर कहा, राजन, जीवन का अर्थ उसी में है जो दूसरों के लिए जिए। देखो, ये पेड़ खुद के लिए नहीं, सबके लिए खड़ा है। छाया, फल और हवा देता है बिना कुछ मांगे। राजा ने धीरे से कहा, तो जीवन का अर्थ है दूसरों के लिए जीना। बुद्ध ने कहा, हाँ राजन, लेकिन दुनिया बदलना तुम्हारा काम नहीं। स्वयं को बदलो, संसार अपने आप बदल जाएगा। राजा की आंखों में चमक आई। उसने पहली बार जीवन को समझा, जीना मतलब देना है। फिर बुद्ध राजा को झील के किनारे ले गए। बोले, राजन, ये झील जीवन है और यह पानी आत्मा। जब शरीर मरता है, आत्मा फिर उसी झील में लौट जाती है, जैसे पानी झील में मिल जाता है। राजा बोला, तो मृत्यु अंत नहीं, वापसी है। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल, मृत्यु केवल रूप बदलती है, आत्मा अमर है। राजा ने गहरी सांस ली, पहली बार मृत्यु का भय गायब हो गया था। लेकिन तीसरा सवाल बाकी था, क्या पुनर्जन्म सच है? बुद्ध राजा को एक खेत में ले गए, जहां किसान बीज बो रहा था। उन्होंने कहा, ये बीज मिट्टी में दबेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर पेड़, और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यही चक्र आत्मा का भी है, जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म। हर बीज अपने कर्मों के अनुसार फल देता है। आत्मा भी वैसी ही फसल काटती है जैसी उसने बोई है। राजा ने पूछा, क्या इस चक्र से मुक्ति संभव है? बुद्ध बोले, जब आत्मा अपने कर्मों को शुद्ध कर लेती है, तब ये चक्र टूट जाता है। वही मुक्ति है, वही निर्वाण है। राजा की आंखों में अब भय नहीं, बल्कि शांति थी। उसने कहा, अब मैं समझ गया, जीवन एक अवसर है, मृत्यु एक परिवर्तन और पुनर्जन्म एक नई शुरुआत। राजा वापस अपने राज्य लौटा। उसने धन बांटा, अहंकार त्यागा और अपनी प्रजा की सेवा शुरू की। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आए। जब बुद्ध महल आए, राजा ने कहा, हे बुद्ध, आपने मुझे सिखाया कि शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। बुद्ध मुस्कुराए, राजन, जब एक दीपक जलता है तो वह हजारों दीपक जला सकता है। तुम्हारे कर्मों का प्रकाश अब दूसरों के जीवन में भी फैलेगा। दोस्तों, बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही सच्ची है। जो जीवन का अर्थ समझ लेता है, वह अंधकार में भी रोशनी की राह बना लेता है। अगर यह कहानी आपको छू गई, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, नमो बुद्धाय।